ये गेहूँ चावल मक्का लगाकर कोई भविष्य बदलेगा, मेरा विश्वास इसके ऊपर का उड़ गया। 20 साल मैंने मेहनत की। अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनो। और मैं तो सर तुम्हारे सबके गाड़ियों के पेट्रोल में अकोला बुल्ढाना जिले तक हमने बनाया हुआ इथेनॉल डाला हुआ है 10%। अब मैं 20% आ रहा है और तुम्हारे गाड़ी में चल रहा है, जितनी स्कूटर चल रही, जितनी इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पंप है ना, हमारे किसानों का मैंने विदर्भ में तैयार किया हुआ इथेनॉल डाला है। और अभी टोयोटो कंपनी की गाड़ी आई है, वो फ्लेक्स इंजन पर है, 100% बायो इथेनॉल। और मदान साहब को मैं बताऊंगा कि रिसर्च में दम कितना है। मैंने रशिया से सुना कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर की। तो 1 लीटर पेट्रोल बराबर 1 लीटर 300 ml इथेनॉल था। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने रशियन साइंटिस्ट को इंडिया में बुलाया। मेरा प्रेजेंटेशन होने के बाद मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब है और एक राम कुमार करके फरीदाबाद में उनके लेबोरेटरी के डायरेक्टर, बहुत अच्छे विद्वान साइंटिस्ट हैं, और पेट्रोलियम मंत्री को घर पे बुलाया और रशियन साइंटिस्ट से उनकी मुलाकात कर दी। तो राम कुमार जी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं पेट्रोलियम के। उन्होंने कहा, सर कैन आई रिक्वेस्ट यू? मतलब बोलो, कुछ भी बोलो। सर दे आर टेलिंग बट आई फील इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। मैंने उनको कहा, राम कुमार जी गाजर की पुगी है, ट्राई करके देखो, बचती है तो बजाओ, नहीं तो खा लो, इनको भेज दो वापस। 3 महीने प्रयोग हुआ और आफ्टर 3 मंथ राम कुमार जी ने मुझे और पेट्रोलियम मंत्री को जवाब दिया कि एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल। नाउ द इथेनॉल कैलोरिक वैल्यू इज इक्वल टू पेट्रोल, और हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक निर्णय से देश के 20,000 करोड़ रुपए का बचत हुआ, 20,000 करोड़। और मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैं जो जो कहता हूं वो सिद्ध हुआ है। 2004 से बोलते रहता हूं। पहले तो लोग मुझे पागल समझते थे, फिर धीरे धीरे मैं बोलता हूं वही बात कहते हैं, और एक एक बात प्रूव हुई। 5 साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। आपकी स्कूटर, आपकी कार एक तो हाइड्रोजन पे होगी, ग्रीन हाइड्रोजन पर, या इथेनॉल पर फ्लेक्स इंजन पर होगी, या सीएनजी और एलएनजी पर होगी। आप नौकरी देने वाले बनो। मैंने अपने जीवन में यह तय किया था। मेरी माँ मुझे कहती थी तुम बैंक में नौकरी करो। मेरे बहनों ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। बहन कहती थी तुम नौकरी करो, मैंने कहा नहीं करूँगा। अब मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ और मेरा टर्नओवर 1500 करोड़ है मेरे प्रोजेक्ट का। अभी 5000 करोड़ हो जाएगा 2 साल में। मैं 15,000 लोगों को रोजगार दिया हूँ। और मैं बिल्कुल अभी इस मत कहूँ कि मैं लोगों को आए हुए कहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो। अभी ये सब एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है। मैं भी कपास की खेती करता था, अभी भी हमारे कपास लगाना बंद कर दिया। सोयाबीन लगाता था, सोयाबीन लगाना भी बंद कर दिया। अब तो हमारे यहाँ गन्ना और वेजिटेबल लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कपास में मैं जब स्टूडेंट था तब H4 का ज़माना था, H6 का ज़माना था, वरलक्ष्मी का ज़माना था, L47 थी। तब बड़ा मुश्किल से मैं बहुत मेहनत करता था। मैं लॉ कॉलेज में पढ़ता था। उस समय मुझे 1 लाख रुपए का कपास हुआ। 1 एकड़ में 11 क्विंटल कपास निकला। और जब साल के आखिरी में मैंने हिसाब लगाया तो इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइज़र का हिसाब करने के बाद 1 लाख रुपए का कपास हुआ और 90,000 रुपए का खर्चा हुआ। कहाँ किसान जाएगा? यह बहुत आसानी से बताया जाता है कि आप ये लगाओ वो लगाओ। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, आप शायद मेरे ऊपर नाराज होंगे, तो मैंने एक बार मुख्यमंत्री को कहा था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ग्रांट समाप्त कर दो और इनको कहो ये जो तनख्वाह ले रहे 5वां 6वां वेतन आयोग, इनको कहो सीड प्लॉट लो, जॉइंट वेंचर करो। सीड से और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की 10-10 हज़ार एकड़ जमीन है, उससे पैसे कमाओ, उससे अपना पगार निकालो, तब इनका संशोधन ठीक होगा और अच्छा काम हो सके।
अब मेरे ऊपर आप नाराज होंगे, पर हम आपको 5वां वेतन आयोग 6वां वेतन आयोग दे के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी घाटे में, और कुछ भी बात बोलते तो वीसी बोलते पैसा नहीं है। सब काम में हमको राज्य सरकार और भारत सरकार से पैसा चाहिए। तो आप अगर खेती अगर इकोनॉमिकली वायबल नहीं करते तो किसान कैसे करेगा? आपका प्रूवन एग्जाम्पल अगर प्रॉफिटेबल नहीं होता तो किसान का कैसे होगा? तो मैं आपको दोष नहीं देता,